बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान बहुत समझाए बुझाए नारद जी को पूर्व प्रसंग में, और मानव मात्र के कल्याण के लिए नारद जी महाराज ने कहा है कि नित्य निरंतर मेरे नाम जप किया। और नाम जप करते करते व्यास जी महाराज व्यतीत हुआ मेरे दिन। फिर व्यास जी पूछे कि आपने ब्रह्मपुत्र कैसे बने, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में कैसे प्रकट हुआ। तो बोले एक दिन ऐसा आया कि हम भगवान की परम मंगलमय श्रीमन नारायण नारायण नाम का जपते जपते इसी संसार सागर को डुबाने के लिए समुद्र ने मर्यादा का उल्लंघन किया, अर्थात जलमग्न कर दिया इस संसार को। तो आज इस बात से हमें विचार करने योग्य है। मेरे जितने युवक भाई बहन हैं, प्रियजन हैं, सज्जन हैं, हम उत्पात मचा रहे हैं, हम अपनी मर्यादा लंघ रहे हैं। जिन माँ बापों ने हमें खून पसीना एक करके हमारी परिपोषण किया, जिन माता पिताओं ने हमें एक पल हमारी नेत्रों से ओझल होने नहीं दिया, आज उनके साथ हमारी दुर्बुद्धि इतनी हो गई, दुष्ट बुद्धि, कि हम उनको लेकर वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। थोड़ी पैसा और थोड़ा डांट फटकार से बचने के लिए। बारे जिन माँ ने कुछ भी बच्चे को अगर हो गया थोड़ी बहुत खांसी जुकाम तो रात रात नहीं सोई, और जिस बाप को रात में चैन से सोने नहीं दी, उस माँ को बेरहमी से लेकर जैसे किसी कसाई खाने में या किसी भेड़ बकरी को बलि देने के लिए खींच खींच के ले जाते हैं, उसी प्रकार जबरदस्त लेके उठाकर छोड़ देते हैं। तो ये क्या पुत्र और पुत्री, पुत्र वधू, ये सब क्या है? अमर्यादित नहीं। जब इन सब का अति हो जाता है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि समुद्र भी आज जो सीमा के अंदर लहरें दे रही है, एक दिन पूरी संसार को लहरों के बीच में कर देता है। ये भूलना नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं, एक सूरत की बात है। हम सूरत में भी कुछ दिन रहे। कंपनी फैक्ट्री बहुत बड़ा है, और फैक्ट्री बड़ा होने के कारण बहुत पैसा है। सूरत में इस कपड़े का फैक्ट्री बहुत है, कपड़ा बनाते हैं, हर प्रकार के साड़ियाँ, हर प्रकार के कपड़े। तो सेठ जी क्या किया, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में लेके छोड़ने के लिए चला गया, तो तैयारी की। परंतु उनकी जो पोता था वो दादी की
गोद में बड़ा हुआ है, ज्यादा दादी के लाड प्यार है। अब दादी के बिना उसका मन न लगे, दादी के बिना वो रह नहीं सकता। जितनी टाइम स्कूल चला जाए, बाकी स्कूल जाने के बाद दादी के पास ही रहे। बच्चे के साथ भी दादा दादी भी बड़े खुश रहते हैं ना, घर में खेलते रहते, हुर भाई करते रहते हैं। और उस स्थिति में क्या हुआ, बोले कि जब उनको लेके छोड़ने के लिए तैयार हुए तो पोता पूछा अपनी बाप से कि दादा दादी को कहाँ ले जा रहे हैं? बोले इनको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, वहां ये सुखपूर्वक रहेंगे, हम पैसा भर देंगे। तो लड़का जो था वो 7-8 साल का हो गया था, बोलता था। आजकल तो कंप्यूटर जमाने के बच्चे, अब उसको दादा दादी से खेलने के लिए तो मिलेगा नहीं, और प्रेम भी अगाध है और अपने ही खून है। तो फिर क्या क्या वो बच्चा बोला नहीं मत जाने तो, मना किया। मना करने पर जबरदस्त उसको ऐसे धकेल के लेके चले गए। फिर जब लेके चले जा रहे थे तब तक भूल गए थे एक कंबल रखने के लिए। तो कंबल लेने के लिए जब बेटा फिर आया तो कंबल लेके जा रहे थे, तो फिर लड़का पूछा पोता कि महाराज पिताजी ये बताइए कि ये जो कंबल ले जा रहे क्यों ले जा रहे? बोले अरे वो माता पिता थोड़ा जाएंगे तो वहाँ ओढ़ेंगे या बिछाएंगे। बोले नहीं एक काम करिए पिताजी, इस कंबल को 2 भाग करिए। बोले क्यों 2 भाग करेंगे? बोले 2 भाग करेंगे और 1 भाग दे दीजिए दादा दादी को, 1 भाग आप रख लीजिए, समय आने पर मैं आपको दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आपको भी तो मैं लेकर छोड़ूंगा ना। जब आप अपने माता पिता का सेवा नहीं करोगे तो मैं भी आपका पुत्र हूं, तो मैं आपका सेवा कैसे करूंगा? इसी को कहते यद्यदा आचरते श्रेष्ठ तत्त देवोत्तर जनाः। जैसे जैसे आप आचरण करोगे वैसे वैसे आपकी आने वाली पीढ़ी आचरण करेगा। परंतु आज मोबाइल और बेईमानी की खाना खाकर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक अजीब सा एक वातावरण बन रहा है, आप अनुभव कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाए दौड़ाए कि एक दूसरे को जैसे काट खाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। क्या मोबाइल आया, अब किसी के साथ कोई सीधी मुंह नहीं बात कर सकता। गुरु के साथ ना शिष्य कर रहा है, ना माँ के साथ बेटी कर रही है, ना बाप के साथ बेटा कर रहा है। सब अपने आप को ब्रह्म ही मान रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जो हमारी शिक्षा, हमारी जो माइंड की वास है वो गंदगी भरा जा रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा में कोई दम नहीं है। हमारी शिक्षा में रेस्पेक्ट नहीं है, आदर भाव नहीं है, और माँ बाप की भी गलती है। उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना, अपने इष्ट का बताना, ये सब नहीं उचित मानते हैं। उनको निकृष्ट जैसे लगना, तो फिर वही बड़ा होकर उनका कत्ल करता है। कई जगह तो ऐसे भी आया है कि मोबाइल के कारण कत्ल हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी भी भूल को सुधारना चाहिए और नित्य प्रातः हरि के चरणों में, जो अपने घर में ठाकुर जी की इष्ट देवी देवता की प्रतिमूर्ति है, उनके पास
नमन बंधन, माता पिता का पैर छुलाना, अपने धर्म बताना, लेकिन आज इसका कोई किसी से मतलब ही नहीं। जब महाराज आपका मतलब नहीं रहेगा तो उसका कहां से आएगा? इसलिए नारद जी महाराज कह रहे कि जैसा करोगे ऐसा पाओगे। तो मैंने संतों के साथ भाव को जोड़ा और भगवत कथा को भर भर के पिया, श्रवण किया। और मैं गुरुमुखी भी नहीं था, निगुरा था, फिर भी भगवान ने मुझे उस लावण्य निधि का छठा, देखो भगवान ने कहा अपक्व अविपक्व कषायाणम दुर्दशोहम कुयोगिनम, मैं तुम्हें खाली थोड़ी सी छठा दिखाया, लेकिन अपने आप को बड़े श्रेष्ठ मत मानो। परंतु कितने निगुरा भी कैसे आ जाते हैं बड़ा बनने। जैसे कई गांव में होते हैं, किसी का हाथ से रसोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट होता है, किसी के हाथ ऐसा है कि डेकोरेशन करने में, ठाकुर जी को सजाने में, जैसे एक आपके गांव में एक बेटी है, वो ठाकुर जी को सजाता तो कितना मस्त सजाती है, दिव्य। ये मुरली मनोहर भगवान को सजाते हैं तो बहुत बढ़िया जबरदस्त सजा जाते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है, वो कोई थोड़ी पुजारी है, लेकिन जन्मजात कला है। इसका मतलब वो थोड़ी ना सिद्ध है। ठाकुर जी ने एक एक कला दे रखा है, लेकिन अच्छा कला है। परंतु वही नारद जी महाराज कह रहे कि मुझे गुरु बनाना पड़ा। भगवान मुझे दर्शन देने के बाद भी मैं निगुरा रहा। हे व्यास जी महाराज, मैंने निगुरा रहा तो मुझे गुरु बनाना पड़ा। और उस प्रलय के ग्रास में जब ग्रास हो गया और इतना भजन किया, इतना राम नाम, इसलिए कहते हैं संत भगवान, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, जिसको पकड़ा उसको रगड़ा। बोले कि उस दासी पुत्र इतना रगड़ा राम राम सीताराम राधे श्याम। तो महाराज की द्वारा जब मनमंत्र शुरू हुआ, जब सृष्टि का द्वारा सृजन हुआ, उस पुण्य बल से मैंने ब्रह्मा जी का मन से मानस पुत्र के रूप में प्राकट्य हुआ। अब मैथुन सृष्टि नहीं। इससे क्या समझे? बोले हरि भजन, भगवान की भजन में कितने दम है, लेकिन कोई करने को तैयार। आप कहेंगे महाराज ऐसा कोई दृष्टांत है आपके पास? कोई तो कागज की लिखा बोलता है, मैं तो आंखों देखा और हाथ में किया हुआ बोलता हूं। एक लड़का है, एक आश्रम में मैंने 2 महीना रहा और वहां शालिग्राम भगवान एक मंदिर नहीं बना था। शालिग्राम था, 3 कमरे थे। तो एक कमरे में मैं रहता था और एक कमरे में महंत जी रहते थे, और एक कमरा ऐसे जैसे उनका पुलपेट सेवक वाले आते थे, कंठी बंधे हुए, वो सब रहते थे। और एक कमरा में जो ठाकुर जी रहते थे, खाली शालिग्राम नारायण भगवान और भगवान ठाकुर जी की, राधा माधव की प्रतिमूर्ति विग्रह, जो फोटो फ्रेम बना हुआ। तो किस कारण बस उन्होंने तबियत खराब होने के कारण एक लड़के को कंठी बांधा, उनसे मंत्र दीक्षित लिया था, लेकिन विरक्त नहीं, संन्यास नहीं लिया था।
3 साल से सेवा कर रहा था। अब हम पहुंचे, हमारी 1 महीना एक अनुष्ठान चल रहा था और उस अनुष्ठान को हमने कर रहे थे। जब करते करते एक दिन सुबह सुबह वो महानुभाव, वो लड़के का उम्र 21-22 साल होगा, 21-22 साल होगा। उन्होंने सेवा कर रहा था, लेकिन वो बाबा जी बनने की इच्छा शक्ति नहीं था उनकी ये था कि जब भगवान मांगने से सब कुछ देते हैं तो मुझे धन भी दे और मैं धन कमा के बढ़िया से शादी करूं। ये इनकी मानसिकता था, मतलब ठाकुर जी की सेवा के पीछे उस लड़के का ये मानसिकता था। तो एक दिन अशब्द कह दिया, ठाकुर जी की सेवा करते करते कुछ गाली गुलज भाषा करते हुए उसने कह दिया। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये गलत बात है। और दूसरी बात, आप शालिग्राम नारायण भगवान का सेवा कर रहे तो गुटखा आदि को नहीं खाना चाहिए। और उसने थोड़ा अभद्रता किया। फिर ऐसे होते हुए हमारे दोनों की मतलब चैलेंज हो गया। मैंने कहा कि पहले कर्तव्य करोगे तब ना मिलेगा। जितनी इच्छा है, जितनी बड़ी आकांक्षा है, उतनी बड़ी परिश्रम होना चाहिए। और आज कलिकाल की इस मानव चाहता क्या है? शॉर्टकट, और वो भी फटफट हमें और वो मिल जाए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं तो एक बात कहूं, स्वयं को, प्रत्येक व्यक्ति को एक बात चिंतन करने योग्य है कि हमें जो जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला, पहली बात है कि भगवत प्राप्त करना, भगवान की प्रेम में डूबने के लिए मिला, पहला धर्म है। दूसरी बात, जिस कुल खानदान में हमारे जन्म हुआ है वो कितने धन का लेवल की घर है, वहां से हमारे कर्मों को पता लगाया जा सकता है। अगर हम बहुत बड़े धनाढ्य घर में जन्म लिए हैं तो हम पूर्व जन्म में भगवान से भजन करके या किसी की सेवा करके भगवान से धन मांगे थे, इसलिए धन के सुख परिपूर्ण मिलेगा। इसको अंदाज लगाना चाहिए। अगर कोई मिडिल फैमिली में पैदा हुआ है तो ना हम ज्यादा परिश्रम किए थे ना कम परिश्रम किए थे, मध्यम धरण में, तो ना भूखे सोएंगे। जैसे सरकारी नौकरी आगे बढ़ने नहीं देता और भूखे सोने नहीं देता, कभी परिपूर्ण होने नहीं देता, कभी आधुरे में रहने नहीं देता, मध्यम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर उससे नीचे अर्थहीन है तो समझना चाहिए हम पूर्व जन्म में अनेक लोगों को लूट के, सता के खाए हैं, जो इस जन्म में मिट्टी फेंकने, उसकी झाड़ू मारने, उसके घर में लेटरिन साफ करने आदि इन कर्मों को जाकर उन लूटा हुआ, पीटा हुआ, कूटा हुआ कर्मों को प्रायश्चित। मेरा कहने का उद्देश्य है कि तीनों वर्ण जो है इससे अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने कर्मों को अंदाज लगा सकते हैं, जिसको इच्छा हो। और हमारे कर्म है गिरा हुआ, हम सोचेंगे उड़ा हुआ। तो उस लड़के को हमने यही बात कहा, मैंने कहा अगर चाहते हो तो एक बार करके देखो। तो बोला क्या करें बताओ। तो मैंने कहा कि आप इस प्रकार से नाम जाप करोगे, सीताराम नाम जाप करोगे और डेली सोमाला करना होगा, और वो भी आप साल भर करोगे केवल, तुम्हारे पास अर्थ की स्थिति कम नहीं रहेगी। ये मेरी चैलेंज है। तो उसने स्वीकार किया। 1 महीना बाद उसने वहां से छोड़ दिया और एक जगह चला गया।
जाकर उसने 1 साल तक लगा रहा। अब 1 साल के बाद उसको ऐसा मौका मिला जो आज शायद 50-60 हजार रुपये कमा रहा है और डेली 50,000 नाम जप करता है। आज भी नौकरी कर रहा है। कहा महाराज कभी अर्थ कमी नहीं है, अर्थ की कमी नहीं है। और दूसरी बात, मुझे अब शादी नहीं करना है, नाम जाप करके कहा इसमें जो आनंद आने लगा, पहली बात तो मेरे को अर्थ की कमी नहीं है, 6 घंटे काम करना पड़ता है, वो भी सहजता पूर्वक मुझे मिल गया। दूसरी बात, मैं ऐसे जगह में सेटल हो गया हूँ जहां मैं 1-2 घंटा घूम घाम के आ जाता हूँ तो भी मेरे को 50,000 महीना मिलता है और मैं आराम से 50,000 नाम जप पा रहा हूँ। मतलब 50,000 उसकी लिमिट बनाया है, 50,000 से कम नहीं होना है, 50,000 से ऊपर का नाम जप करना है, उससे आगे जितना हो जाए। ये कहते हैं ना, नाम जपने से पैसा नहीं मिलता भाई, उसकी कामना है। और आज वो 5-6 लाख रुपया जमा कर चुका, अकेला रहता है, कमरा किराए पे लिया है, 5,000 किराया है, खा पी के माँ बाप को थोड़ा पैसा देता है, आधा जो बचता है उसमें से 2 हिस्सा कर लेता है। शादी नहीं किया है, उसके छोटे भाई की शादी हो गया है, बहन की शादी हो गया, उन सब की काम लिपट गया। इसने केवल माँ बाप को आधा जो बचता है और लगभग 20,000 के पास बचा लेता है, अपने नाम पे उसने फिक्स करके रखा है। तो कहा जब इस तरह जिंदगी में मेरे को सुख मिल रहा है, ये सुख तो शादी के बाद में मिलेगा ना, बच्चा बच्ची ये सब। तो मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य है कि जो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि नाम से सब कुछ मिल सकता है, और वही नारद जी कह रहे हैं कि मैं दासीपुत्र दरिद्र था, परंतु हे व्यास जी महाराज, श्रीमन नारायण नाम का गान करके मैंने आज ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। बोले श्री ब्रह्म ऋषि नारद जी महाराज की जय। नाम का इतना प्रभाव, और नाम से गाने के बाद प्रभु इतना प्रसन्न हो गए कि मुझे परिपक्व योगी मानकर दर्शन दे दिए। देखो, एक बाबा जी कहेगा मैं हूं, मैं करता हूं, मेरे से ऐसा होगा, मेरे से ऐसा होगा, लेकिन एक बाबा जी ऐसा होगा कि वो कहेगा ठाकुर जी की कृपा से होगा, ठाकुर जी की खातिर करेंगे, ठाकुर की इच्छा से करेंगे। आप आगे कहोगे कि महाराज जी हम परेशानी के आए है वो है, तो कहेगा ठाकुर जी की इच्छा से देखते हैं, करते हैं, ठाकुर जी चाहेंगे तो कर लेंगे। मतलब वो ठाकुर जी को आगे रखेगा। और एक अहंकारी और अर्धज्ञान जिसको है वो कहेगा मैं कर दूंगा, तुम क्या डरते हो, हम है ना। ये अहंकार की दुर्गंध है, ये अहंकार जनित वाणी है। तो नारद जी महाराज कह रहे कि फिर भगवान की भजन की इतनी महिमा और संतों की वाणी सुनकर मैं आज ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए। बोले दर्शन तो दिए, लेकिन दर्शन देने का कोई गारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड वगैरह? बोले हाँ है। बोले क्या? देवदत्तामिमं वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। जो मेरे पास ये देवदत्ता वीणा है ना, ये भगवान नारायण ने दिया है, ये है मेरी सिग्नल कार्ड। और इस वीणा का इतना मधुर स्वर है, जिस स्वर से प्रभावित होकर मैं राक्षसों के समाज में पहुंच जाऊं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, इस प्रकार काम करता हूं तो वो
जो मारने के लिए तैयार होते थे वो भी मेरे वशीभूत हो जाते, वश्यमान, सम्मोहित हो जाते। मैं गंधर्व लोक में जाता हूँ तभी भी पूजा पाता हूँ, राक्षसों में जाता हूँ तभी पूजा पाता हूँ, देवता में जाता हूँ पूजा पाता हूँ। ये वीणा का इतनी चमत्कार, इसकी स्वर ऐसा है कि मेरे आगे वाला व्यक्ति इस वीणा की स्वर और श्रीमन नारायण शब्द का सुनकर आहा मेरे को पूजन करते हैं, मेरे को वंदन करते हैं और मार्ग पूछते हैं कल्याण के ही। तो इसलिए देवदत्त इमाम वीणाम, भगवान देवताओं के देवता परमात्मा ये देवदत्त वीणा मुझे प्रदान किए, जो स्वर ब्रह्म, इसकी स्वर क्या है बोले ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाला, सर्व जगत को मोहित करने वाला, सर्व जगत मुझे इसकी प्रभाव से पूजा करता है। और मैं क्या करता हूं कि इनकी बल से हरि कथाम, भगवान की कथा गुणानुवाद नाम नित्य निरंतर गायन करता हूं, आंख मूंद कर। इसलिए आइए हम भी 2 बार गायन करेंगे और इस वाक्य पुष्पांजलि ठाकुर जी के शरण में आज विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सभी संत भगवान की जय, श्री हरि कथा की जय, सभी जनता जनार्दन की जय, सभी ब्रजवासी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान भागवत ठाकुर जी, राधा रानी, कृष्णचंद्र भगवान सबको मंगलमय और कुशलमय, इस ग्रामवासी को, इस देशवासी को, इस सनातन धर्म को अवलंबनकारियों को सदा खुश रखें, खुश रखें, खुश रखें, इस प्रार्थना के साथ आज विराम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।